इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पूरी जो एक गवर्नेंस का जो मॉडल है। और लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी होती, जैसे मैंने कहा भी, कि क्योंकि लगातार हर साल का बजट मनीष जी पेश करते आए, और मैं समझता हूँ कि उनकी एब्सेंस में मैं ये काम संभाल रहा हूँ, और जैसे जैसे वो आएंगे वो आके अपना काम संभालेंगे। एक तरह से आपने इसे कहा भी कि मतलब क्लीनलीनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को समर्पित बजट G20 को लेकर आपने बातें कही, लेकिन अभी के समय में जिस तरह से दिल्ली के हालात, कंस्ट्रक्शन को लेकर बात करें या केंद्र सरकार के साथ जिस तरह की स्थितियाँ चल रही है एमपी के साथ, ऐसे में किस तरह से आगे बढ़ाएं, क्योंकि ज़्यादातर प्रोजेक्ट आपने कहा 23-24 में पूरे करने हैं। नहीं, काम तो हम पहले भी करते आए और आगे करते रहेंगे। ये तो बीच में जो इश्यूज चलते रहते हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर है कि किस और बढ़िया तरीके से, क्योंकि चुनी हुई सरकार को काम में रुकावट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो जनता का होता है। तो चुनी हुई सरकार को काम बढ़िया तरीके से उनको फ्रीली काम करने देना चाहिए, ये मेरा सोचना है। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो ऐसा नहीं है कि सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक साल में ख़त्म होने हैं। अब जैसे मैंने बात की ISBT बनने की, तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता काम चलते रहेंगे। हाँ, जो चीज़ें मैंने कहा है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में ख़त्म होने की है, तो वो उनको ज़रूर हम ख़त्म करेंगे। दो महत्वपूर्ण बातें आपने कही, जो नए प्रोजेक्ट की तरह से महिला मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाने मेट्रो के नीचे, और जो मोहल्लों की कनेक्टिविटी के लिए जो फीडर बसें जी, उसी किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, मैं तो ये सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूँगा कि साफ, सुंदर और मॉडर्न दिल्ली के लिए मेरे ख्याल से आज से पहले कभी इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, और शायद अगर पूरे देश की बात करें तो किसी भी राज्य में इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जहाँ बड़ी चीज़ों से लेकर छोटी छोटी चीज़ों के पे अगर काम किया है और इतना बारीकी में हम गए हैं, तो इस प्रकार का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आज से पहले कभी नहीं बना। और जो बात आप कह रहे हैं महिला मोहल्ला क्लिनिक की, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और मेट्रो स्टेशन ही नहीं, बल्कि जहाँ भी ज़रूरत होगी उसकी, वहाँ पर हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे महिलाओं के लिए। और दूसरा आपने कहा मोहल्ला बस, ये भी पहली बार होगा दिल्ली के इतिहास में कि जो लास्ट माइल और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी को माइंड में रखते हुए छोटी जो बसें 9 मीटर की बसें जो हैं, वो दिल्ली सरकार उनको डिप्लॉय करेगी, खरीदेगी, और जनता को जो फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी देगी उनको। रेवेन्यू का खाका आपने बताया, लेकिन जो 325 करोड़ रुपये हर साल मिलते रहे GST को लेकर, उसका हिस्सा आपने कहा कि वो इस साल से नहीं मिलेगा, तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे और क्या उसका प्लान है? नहीं, वो तो एक चैलेंजिंग टास्क है, बहुत बड़ा ये विषय है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने प्रपोज किया था कि भाई 14% का जो बेस ईयर पे 14% हर साल उस प्रकार से GST कलेक्शन बढ़ेगा, तो उस प्रकार से तो बढ़ा नहीं है। तो जो स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग दिल्ली, वो रेवेन्यू कलेक्शन का हिट ले रहे हैं, और उधर से केंद्र सरकार जो है सेंट्रल टैक्सेस के पूल से भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार नहीं है। तो मतलब थिंग्स बिकम मोर डिफ़िकल्ट। एक तरफ से हम कह रहे हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च करना है, उधर से जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो अगर कम होता जाएगा तो फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल सर, MCD के साथ मिलकर काम करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कूड़े की फाड़ को हटाने के लिए जो आपने बजट का प्रावधान रखा, लोन के रूप में बीजेपी से लेकर सवाल उठा रही है कि आप लोगों ने वादा किया तो सरकार में आएंगे तो हिस्सा बढ़ाएंगे MCD का, लेकिन आप भी एक तरह से लोन का अमाउंट ही दे रहे हैं। नहीं, ये तो हम देखिए, जो MCD का जो शेयर के बारे में बात नहीं कर रहा, वो तो हम आई थिंक जो फाइनेंस कमीशन ने जो भी पैरामीटर सेट किए हैं उसके हिसाब से चल ही रहा है। रादर मैं तो ये कहूँगा कि आप पुराने अगर सालों में जाएं, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना पैसा MCD को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया, उतना पैसा किसी सरकार ने नहीं दिया। तो और जो हम बात कर रहे हैं साफ सुंदर दिल्ली की, उसके रिगार्डिंग जो भी हमें MCD के साथ तालमेल करके काम करना पड़ेगा वो हम करेंगे। EV को लेकर बड़ा सपना है, बड़ा खाका भी दिखा कि 10,000 जो बसें होंगी उनमें से 80% बसें इलेक्ट्रिक बसें होंगी, उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे? नहीं, वो तो प्लान हमारा ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में है। अब
जो मैंने 8,000 के आसपास की बसों की बात की, उसमें से हमारे 6,000 के आसपास की बसों का तो ऑलरेडी 1,500 बसों का वर्क ऑर्डर हो चुका है। दूसरी जो 4,000 बसें हैं वो उसका ऑलरेडी टेंडरिंग प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, अभी कैबिनेट में आएगा। रिमेनिंग जो 2,000 बसें हैं उसका टेंडर होना है, तो वी आर ऑन ट्रैक। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें द नेशन न्यूज़ के साथ।